हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के लिए है। तो आइए पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपका पेपर जो है वो 25 मार्क्स का आएगा और आपको टाइमिंग जो है वो 1 आवर की दी जाएगी। ठीक है, जो पार्ट ए है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो आपके पेपर में जो बच्चों चैप्टर आएगा वो है लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6। ठीक है, तो लेसन नंबर 5 और लेसन 6 आएंगे और इसमें से लेसन 5 से एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके टोटल जो है वो 3 आएंगे। ठीक है, और लेसन नंबर 4 जो कि डिजिटलाइजेशन है तो उससे जो है वो आपको जो है वो टोटल 4 जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक एक नंबर के। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लेसन 5 से एक आएगा। ठीक है, और लेसन 6 से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक जो है वो करना जरूरी है और एक में आपको चॉइस दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है 6 नंबर का क्वेश्चन, वो आपको लेसन नंबर 5 से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा और लेसन 6 से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है डैश इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अच्छा एग्जांपल कौन सा है? एप्पल सिरी। ठीक है, अगला बोला गया है आपको डैश जनरेशन रोबोट्स आर स्मार्ट एज ह्यूमन। तो कौन से जनरेशन का रोबोट जो होता है वो ह्यूमन की तरह स्मार्ट होता है? तो 4th जनरेशन रोबोट्स। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। कि कंप्यूटर जो है वो उसको रीड कर सके इस फॉर्म में उसको जो है वो चेंज किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है डैश स्टोर्स ओनली दोज एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स इशूड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूट थ्रू डिजिटल मोड। तो इसके अंदर डिजिटल मोड में जो भी मतलब कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो है वो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जो इशू किए जाते हैं उसको स्टोर किया जाता है यहाँ पे, तो वो क्या है? नैड। ठीक है, अगला है इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट वे फॉर कैशलेस पेमेंट। सबसे आसान तरीका कैशलेस पेमेंट देने का। ठीक है, यानी आप कैश नहीं दे रहे हो उसे, तो उसको वो कौन सा पेमेंट है, कौन सा मोड है? वो होता है डिजिटल पेमेंट। ठीक है, डैश इज मेंट टू बी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यहाँ ये जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि आप सामान को जो है वो ऑनलाइन बेच सको और मतलब कि खरीद सको। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएलपी? एनएलपी की फुल फॉर्म क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, यानी एक्सपर्ट सिस्टम की कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो उसको करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है बच्चों? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है जो है वो डिजाइन किया जाता है, और इसमें जो है ये डिसीजन किस हिसाब से लेता है कि इसके पास जो है वो कितना नॉलेज है। ठीक है, उस नॉलेज को यूज करते हुए जो है वो उस अकॉर्डिंग जो है वो ये जो है कह सकते हो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसकी लिमिटेशंस जो है वो क्या क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम्स डू नॉट हैव द पावर टू मेक डिसीजन लाइक ह्यूमन। इसके पास इंसानों जैसी जो है वो पावर नहीं है। ठीक है, कि ये डिसीजन जो है वो अपना ले सके, ये जो है वो इंसानों की तरह केपेबल नहीं है। ठीक है, कि अपना काम खुद कर सके। एक्सपर्ट सिस्टम में नॉट मेक द राइट डिसीजन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज इसको प्रॉपर नहीं है तो ये प्रॉपर डिसीजन या राइट डिसीजन जो है वो नहीं ले पाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग, और इसको करने के लिए काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जो है वो जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स? ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? तो ई कॉमर्स जो होता है उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, या कह सकते हैं इंटरनेट कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स बाइंग और सेलिंग गुड थ्रू द इंटरनेट। तो इसका मतलब होता है कि हम या तो सामान बेच रहे हैं या मतलब कि इंटरनेट को यूज करते हुए सामान या तो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं या सर्विसेज खरीद रहे हैं, मनी को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस एंड कॉमर्स हैव फ्लरिश्ड। तो इसकी वजह से जो है वो बिजनेस आज फल फूल रहे हैं, जो व्यापार है वो फल फूल रहा है, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, ईबे, ओएलएक्स, क्विकर एक्सेट्रा जो है वो कुछ एग्जांपल्स हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के। अगला जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है वो है व्हाट इज डिजिटल और ऑनलाइन पेमेंट? डिजिटल या पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है? ठीक है, इसमें आपको चॉइस दी जाएगी क्वेश्चन में, तो या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो अटेम्प्ट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड डिजिटल पेमेंट। तो जो ऑनलाइन पेमेंट की जाती है उसे डिजिटल पेमेंट या ई पेमेंट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है,
दिस इज एन इजी एंड फास्ट वे टू मेक कैशलेस पेमेंट। तो अगर आपके पास कैश नहीं है और आपको किसी को पेमेंट करनी है तो ये सबसे आसान तरीका है। बोथ द पेयर एंड द रिसीवर यूज डिजिटल मीडिया, दोनों ही जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, जो है वो मनी को ट्रांसफर करते हैं। मनी ट्रांसफर, सामान जो है वो खरीदते हैं, बिल की पेमेंट करते हैं, तो इसके थ्रू वो इजीली किया जा सकता है। कुछ जो ऑनलाइन पेमेंट एप्स हैं वो है जैसे कि भीम हो गया, ठीक है, इसके अलावा आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, ई वैलेट होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये ऑनलाइन पेमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज डिजिटलाइजेशन? डिजिटलाइजेशन क्या है? तो बच्चों डिजिटलाइजेशन मीन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल मीडियम। तो जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे डिजिटल फॉर्म में जो है वो चेंज कर देना, ठीक है। Converting information to a digital medium means converting information into a computer readable and manageable form। तो जब हम डेटा को जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कंप्यूटर उसे रीड कर सकता है, उसे मैनेज कर सकता है। इन डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन बिट्स। तो डिजिटल मीडिया में जो इंफॉर्मेशन होता है उसको बिट्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है। नाउअडेज पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा कैन बी कन्वर्टेड टू डिजिटल मीडियम विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेस। तो आज तो अलग अलग तरीके के डिवाइसेस आते हैं जो कि ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इन सब कुछ है वो डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन का है कि लैंड रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है उसमें, ठीक है, जो हमारा आधार कार्ड है, जो ई बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। आगे चलते हैं पार्ट सी पर। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक का आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान क्या है। तो बेनिफिट्स क्या है इसके, जो एआई यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बेस्ड सिस्टम इंक्रीज परफॉर्मेंस, इससे परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। दीज सिस्टम परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क विदाउट एरर, तो मुश्किल से मुश्किल काम को बिना गलती के ये सिस्टम जो है वो सॉल्व कर देता है। AI बेस्ड सिस्टम कैन वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट हैविंग रेस्ट, तो बिना आराम किए हुए भी ये काफी लंबे टाइम तक जो है वो काम कर सकता है। ये बीमार नहीं पड़ता, जिससे कि इंसान बीमार पड़ते हैं और वो छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। मशीन जो है वो इमोशनलेस होते हैं, उनमें इमोशंस नहीं होते, तो इमोशंस जो है वो मशीन को काम करने से नहीं रोक सकती, ठीक है। इसके बाद है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन द ऑपरेशन ऑफ दिस सिस्टम, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं होती। दिस सिस्टम कैन ऑपरेट इन हैजार्डियस एरिया वेयर ह्यूमन लाइफ इज इन डेंजर, तो खतरनाक से खतरनाक जगह पर भी ये जो है वो मशीनरी है, क्योंकि ये काम कर सकता है जहां पर इंसानी जान को खतरा होता है, ठीक है। जैसे कि डीप माइंस में काम करना, जो कोयले की खदानें होती है उनमें काम करना, या जो है, ठीक है, तो इस तरीके स्पेस में काम करना। इसके बाद इसके कुछ नुकसान क्या है, देयर इज नो सिंपैथी इन मशीन, मशीन में कोई सांत्वना नहीं होती, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ दिस सिस्टम विल इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, अगर इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो बेरोजगारी जो है वो उतनी ही ज्यादा फैलेगी। इफ दिस सिस्टम ब्रेक डाउन इंपोर्टेंट डेटा स्टोर्ड इन देम विल ऑल्सो बी लॉस्ट, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है, तो जो भी डेटा उनके पास स्टोर है वो भी खत्म हो जाएगा। दिस सिस्टम कैन बी मिस यूज इफ दे फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड, इन सिस्टम का जो है वो मिस यूज किया जा सकता है, ठीक है, गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है अगर गलत हाथों में ये पड़ जाए। नेक्स्ट है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कहां पर यूज किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज टू बिल्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में यूज किया जाता है। जैसे कि जो फायरवॉल प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड वेबसाइट जो है वो लिंक करता है, ठीक है, तो उसको ब्लॉक कर देता है। तो दूसरा है गेमिंग फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन पर्टिकुलर इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेटेजिक गेम, तो जहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाई जाती है उस गेम को ये अच्छे से खेल पाता है, जैसे चेस हो गया या टिक टैक टो हो गया। फिर अरिथमेटिक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सिस्टम्स दैट प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज, जहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज की बात हो वहां पर ये अच्छे से काम करता है। जैसे ह्यूमन इंटरेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन अंडरस्टूड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, इंसानों की लैंग्वेज कंप्यूटर को बता देता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज इंसानों को बता देता है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इज यूज इन बिल्डिंग एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो बनाया जा सकता है, इससे इंटेलिजेंट रोबोट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इज यूज इन बिल्डिंग मशीन लर्निंग सिस्टम के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।